देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समय समय पर आपका चैनल इस आवाज को उठाता रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई गई। मोदी जी से मांग की गई कि जिस तरह राहुल गांधी जी वहां जनता के बीच में गए हैं, शांति बहाली के लिए काम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग वहां पर, उस तरह से भाजपा नेताओं को और मोदी जी को जाना चाहिए। हम्म। और जब अमित शाह जी वहां पर गए थे तो वहां के हालात पूरे देश को दिखाई दे रहे थे। ऐसे हालात थे जैसे वहां पर बम गिराए गए हो, बिल्डिंगें इस तरह से गिरी पड़ी थी, इस तरह से भयानक वहां के हालात थे। लेकिन मोदी जी के पास पिछले कई महीनों से फ्रांस घूमने का समय है, अमेरिका घूमने का समय है, विदेश यात्राओं का समय है, लेकिन एक बार भी एक शब्द भी मणिपुर हिंसा के बारे में नहीं बोला, ना ही वहां पर गए। यहाँ तक कि इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो खिलाड़ी बहनें वो जंतर मंतर पर बैठी रही, वो कहती रही कि भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण ने उनके साथ गलत काम किए हैं, लेकिन मोदी जी एक बार भी नहीं बोले। जब देश की संसद का उद्घाटन हो रहा था तो उन खिलाड़ियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा था सरकार के इशारे पर, कि किसी भी तरह से ये जो खिलाड़ी हैं वो संसद भवन तक ना पहुंच सके। तो ये जो सरकार की नीतियां हैं कि ये अपने बलात्कारियों को, जो भाजपा के लोग हैं, उनको शह देती है। और जो वहां पर मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही थी, इस तरह का तो अंदाजा पहले से ही था कि अगर ये हिंसा नहीं थमी तो इसके बड़े दुष्परिणाम, भयंकर दुष्परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि दो समुदायों के बीच की हिंसा का मामला था। लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इसके अलावा चाइना के भी हाथ इसमें बताया जा रहा है। हम्म। बताया जा रहा है कि भी चाइना के हथियार यहाँ मणिपुर के लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। गांव में बड़े पैमाने पर हथियार बांटे गए, टू व्हीलर बांटे गए, कुछ इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मोटरसाइकिल टाइप, जो वहां बांटे गए, जिससे कि एक गांव से दूसरे गांव लोग आवाजाही आसानी से कर सके, हथियार पहुंचा सके, लड़ाई लड़ सके। तो भारत सरकार कहाँ सो रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब चाइना एक तरीके से हमारे देश में आग लगवा रहा है, तो मोदी जी ने क्यों नहीं बोला चाइना के खिलाफ एक बार भी? हम्म। कि हथियार भी बरामद हुए, चाइना मेड बरामद हुए, इस तरह की जानकारियां मिली हैं। तो विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस ने हमेशा अपने धर्म को निर्वाह किया ठीक है। है विजय कौशिक इनका जी, सदन की शुरुआत भी हुई है, मानसून सेशन की शुरुआत हुई है। हालांकि प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से बुलाया गया था महंगाई को लेकर, लेकिन उसको तब्दील किया गया मणिपुर के मामले को लेकर। अब कांग्रेस और पूरा अपोजिशन मिलकर जो नया अलायंस है, इंडिया जिसको नाम दिया गया है, वो किस तरह से इस मामले को लेकर उठाएगा और क्या क्या कोशिशें की जाएंगी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मामला पूरे देश का है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि मणिपुर हमारी प्रायोरिटी में है, क्योंकि लगातार कई महीने से हिंसा की आग में झुलस रहा है। वो लोग भारत के ही लोग हैं, भारतीय लोग हैं। अगर वहां दो समुदायों के बीच किसी भी कारण से आपस में वैमनस्य बढ़ा और बात हिंसा तक पहुंच गई और सरकार के नुमाइंदे वहां गए होते, प्रॉपर माननीय मोदी जी वहां गए होते, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोनों समुदायों के मतभेद को खत्म कराकर इस मामले को सुलझाया जा सकता था। हमने पहले ही कहा था कि सरकार विफल रही है, इसलिए संसद में हम इस मामले को बड़े जोर शोर से उठाएंगे। ये हमारे एजेंडे में प्राथमिकता में शामिल था। लेकिन अब ये जो वीडियो आई है, आज मोदी जी कह रहे हैं देश शर्मसार हो रहा है। तो मोदी जी, देश तो उस समय भी शर्मसार हो रहा था जब आपके भाजपा सांसद पर आरोप लगा रही थी, वो बेटियां आरोप लगा रही थी जिन्होंने इस देश के लिए, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए गोल्ड मेडल जीते थे इस देश के लिए। उनकी क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं आपने उनके मन की बात सुनी? क्यों नहीं देश भर में जो भाजपा शासित राज्यों में आज जो कुकर्म हो रहे हैं, जिनमें स्वामी चिन्मयानंद जो कि भाजपा के नेता, ऐसे इनके बहुत से नेता मंत्री हैं जिनके ऊपर बलात्कार और यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के आरोप है, उनके खिलाफ आज तक मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो इनकी जुमलेबाजी है, झूठ है, फरेब है, और जो ये अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागते हैं। क्योंकि अगर मणिपुर हिंसा पर अगर इस तरह से पहले जिम्मेवारी मोदी जी ने ली होती, जैसे आज ये कह रहे हैं देश को दिखाने के लिए, अगर पहले दिन से ही ये बात कही होती तो शायद आज वो हिंसा की आग में ना झुलस रहा होता। हमारे वहां के जो सैकड़ों भाई बहन हैं, उनकी हत्याएं, उनके साथ गलत काम, ये सब ना हुए होते। लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज वहां बर्बाद होगी, और सर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, लोगों के घर बर्बाद हो गए, क्या होगा कल को? वो लोग क्या करेंगे? गलत रास्ते पर चलेंगे। ये जो बदले की भावना अगर पूरे प्रदेश में फैली हुई है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देश भी इससे कहाँ छूता रहेगा? चाइना इसमें हाथ फेंक रहा है, तो मुझे बताइए मोदी जी क्यों नहीं उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नंगा करते?
एक तरफ तो हम चाइना को दुश्मन मानते हैं क्योंकि सीमाओं पर जगह जगह वो अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ रहा है, और अतिक्रमण की खबरें भी आ रही हैं, और उससे हमारा व्यापार घाटा इस भाजपा सरकार ने $100 अरब तक पहुंचा दिया। तो एक तरफ हम चाइना के हाथ मजबूत कर रहे हैं, रशिया के साथ जो हम तेल खरीद रहे हैं उसका भुगतान भारतीय कंपनियों द्वारा क्यों चीनी मुद्रा में किया गया, भारत सरकार ने क्यों नहीं रोक लगाई, क्यों भारत सरकार ने इस काम को करवाया। चाइना को मजबूत करने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, तो देश के लिए शर्मनाक है, और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट मणिपुर है।